हमारे पार्टी में 2025 में बिहार में बहुत अच्छा प्रदर्शन करे जी। गणना चाहते जाति की जनगणना, जिसकी जितनी जनसंख्या, जिसकी भागीदारी उतना उसका हकदार। चौपाल लगाने का उद्देश्य ये है कि हमारे पार्टी के अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से और बिहार प्रदेश के निर्देशानुसार गांव में चौपाल लगाकर अपने पार्टी के नीतियों को जनता के बीच में रखना और उनको समझाना और उनको अपने पार्टी के तरफ झुकाव लाना, ताकि बहुत दिनों से हमारे पार्टी बिहार में नहीं है और मैं इस बार बिहार में कांग्रेस पार्टी को लाने का काम करूंगा। 2025 में चुनाव आने वाला है, इसके लिए आपकी पार्टी क्या तैयारी चल रही है? हमारे पार्टी में 2025 में बिहार में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, जिसमें हम लोग गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे और चारों सीट यहाँ कैमूर जिला का गठबंधन में जाएगा, चुनाव जीत कर जाएंगे। क्या पक्ष है? जी, मेरा नाम राम प्रवेश सिंह, प्रखंड अध्यक्ष मोहनिया कैमूर। पंचायत में जो चौपाल लगा रहा है, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो मैं जिला कांग्रेस कमेटी कैमूर की तरफ से आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस की नीति, सिद्धांत, कांग्रेस क्या चाहती है देश में, विपक्ष के नेता राहुल गांधी क्या चाहते हैं, उसको बताने के लिए चौपाल लगा। अभी फिलहाल में सरकार ने जाति गणना के लेकर फैसला लिया, इसको क्या करना चाहेंगे? जाति गणना तो राहुल गांधी का मांग था बहुत पहले, आज से 2 साल पहले पूर्णिया के गांधी मैदान में उन्होंने मांग किया था कि हम एक्सरा चाहते हैं। एक्सरा का मतलब कि हम जनगणना चाहते हैं, जाति की जनगणना, जिसकी जितनी जनसंख्या, जिसकी भागीदारी उतना उसका हकदार। आपकी पार्टी की क्या तैयारी चल रही है 2025 को लेकर? हम बिहार के 243 विधानसभा में हमारा महागठबंधन लड़ेगा और चुनाव जीतेगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी। क्या पढ़ते हो आप? राजेश श्याम कुशवाहा, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कैमूर। क्या पढ़ते हो? जी, मेरा नाम अनिल तिवारी हुआ, कांग्रेस के हम कैमूर के कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। आप लोग हर पंचायत में घूमने का उद्देश्य क्या है? कांग्रेस की नीतियों को हर घर में, हर कांग्रेस के गरीब तबका से लेके अमीर तबका से लेके हर तबके तक इस कांग्रेस के कार्यक्रमों को, नीतियों को लोगों को बताना, यही मेरा उद्देश्य है। और संचालन करता कांग्रेस के नेता बहुत पुराने कांग्रेसी थे, बीच में भटक गए थे बाबा, फिर इन्होंने कांग्रेस संस्था ग्रहण की है, रमाकांत तिवारी जी। और साथ में हमारे बगल में बैठे हैं जिला कांग्रेस कमेटी के समिति अध्यक्ष अनिल तिवारी जी, अशोक पांडे जी, सुदर्शन राम जी, अभिषेक सिंह जी, पैक्स अध्यक्ष वर्तमान में भगवानपुर में, और मनान खां जी, पूजा फारूकी जी, गलमुल्ला जी, घोषणारायण मुखिया जी, पुराने हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं, गुप्तनाथ सैनी जी, आपका रमेश चौबे जी, आपका क्या नाम है, राजेश जी, विजयानंद तिवारी जी, देवेंद्र यादव जी, महेंद्र सिंह जी, विक्रम मास्टर, सियाराम जी, लक्ष्मण राम जी, नफीस जी, अलग कुमार साहब, गंगाधर उपाध्याय जी, सुरेश राम जी, हम लोग के सुजीत पांडे जी उसके जिला अध्यक्ष हैं, हम लोग के जो है पटेल जी, दक्षिण के छोड़ के पूर्व में है विकास जी, हम लोगों के यहाँ से मोहनिया से राष्ट्र के प्रत्याशी और कम वोट से हारने वाले चौधरी जी, ये भी हम लोग के यहाँ भावी प्रत्याशी है। कमलेश आजाद जी, जिला परिषद रह चुके हैं कमलेश जी, तमाम केकड़ा गांव के अगल बगल के गांव से, महादलित बस्ती से आए हुए आप लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं
इतनी कड़ी मेहनत धूप में भी आप लोगों ने कई घंटों से छठा कार्यक्रम में भाग लिया। साथ ही हमारे जो नेता आए हैं भगवा से, भगवान रामपुर वालों से, कहीं से, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। कांग्रेस की नीतियों के चलते कांग्रेस के प्रचार प्रसार के लिए आप लोगों ने अपना समय दिया, इसलिए मैं आप लोग का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही कम शब्दों में अपनी बात रख देना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग सब लोगों के लिए भोजन बना हुआ है जय गोपाल सिंह कुशवाहा जी के यहाँ। उन्होंने कहा कि बारिश आने की संभावना है, आंधी आने की संभावना है, इसलिए इस कार्यक्रम को भी 1-1.5 घंटा चलाया जाता, लेकिन इस कारण से इस कार्यक्रम की समाप्ति की जा रही है। क्योंकि 2 मिनट में बैनर लगा हुआ है आप लोग के सामने। मैं बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस एक कार्यक्रम चला रही है गांव-गांव। इस कार्यक्रम का नाम है हर घर झंडा, और एक दिन में एक चौपाल लगाना है। जो आप लोग बैठे हैं इसका नाम है चौपाल, जो कि बैनर पर लिखा गया। चौपाल लगाकर आपकी समस्याएं सुनना और पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करना। जैसा कि आप हर घर में टीवी है, मोबाइल दिन रात देखते हैं कि देश का सुप्रीम कोर्ट और भाजपा का अधिकार है, एसएस का अधिकार है, अब चुनाव आयोग का अधिकार है, मीडिया पर अधिकार है, रेलवे बेच रहा है, हवाई जहाज बेच रहा है, सारी देश की संपत्तियां बिक रही है। लेकिन इसका जवाब मांगते हैं राहुल गांधी, विपक्ष के नेता। विपक्ष का काम ही है कि सरकार से सवाल करना, इसका जवाब न देकर उन पर मुकदमा चलाया जाता है, समस्या समाप्त की जाती है। तो ये सब आप लोग जानते हैं। आज की स्थिति देश में है कि जब भी चुनाव आता है किसी राज्य में, तो भाजपा के लोग, भाजपा की सरकार पुलवामा जैसा, पहलगाम जैसा घटना देकर हिंदू मुस्लिम के नाम पर उसको बांटकर धर्म के नाम पर वोट लेना चाहती है। कभी राम मंदिर की बात कर, कभी कुंभ मेला लगाकर शंकराचार्य की बात करती है। जब राहुल गांधी कहते हैं कि देश में बेरोजगारी दूर होना चाहिए, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, वो धर्म की बात करते हैं। इस सब चीज़ों को बताने के लिए कांग्रेस ने कार्यक्रम चलाई है, जिसके बीच हम लोग आपके यहाँ आए हुए हैं। देश में एकमात्र नेता है विपक्ष में राहुल गांधी, प्रधानमंत्री के में आंख मिलाकर बात करता है। देश में कोई नेता नहीं है नरेंद्र मोदी की आंख में आंख मिलाकर करे, क्योंकि सब लोग डरे हुए हैं कि दिन में भाषण देंगे, रात में उनके यहाँ ईडी, सीडी, सीबीआई की छापामारी हो जाएगी। लेकिन राहुल गांधी के यहाँ भी छापामारी हुई, उनके बहन के यहाँ दिया हुआ, उनके माँ के यहाँ भी हुई। ईडी वाले बुलाए, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा बैठा कर उससे पूछताछ हुआ। लेकिन हमारा राष्ट्रीय नेता, उज्जवल नेता राहुल गांधी कभी डिगे नहीं, न डिगने वाले हैं। मिट्टी का नहीं बने हैं, लोहा का बने हुए हैं, हिल नहीं सकते हैं। लेकिन देश के जनता का, बेरोजगारों की आवाज़ को उठाते रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम चाहेंगे कि आप लोग पुनः, जैसे बिहार के में कांग्रेस की सरकार हुई, आप लोग देखे होंगे कि गरीबों के लिए राशन की दुकान गाँव में खोलाई जाती थी, राशन ही नहीं दिया जाता था। उस दुकान से आपको गरीब आदमी को कम सस्ते दाम पर चीनी दिया जाता था, धोती साड़ी कम दाम पर दिया जाता था। यदि आपकी उम्र नहीं होगी तो जो होंगे पुराने लोग, उनसे पूछे कि उस दुकान पर धोती 5 रुपये में, 5 रुपये में साड़ी दिया जाता था। कांग्रेस की गरीबों के लिए व्यवस्था थी। इंदिरा आवास कांग्रेस की हुकूमत ने बनवाना शुरू किया, सारी स्कीमें उनका है। मनमोहन सिंह आए, गरीबों को रोजगार देने के लिए, तुम गुजरात मत जाओ, अहमदाबाद मत जाओ, तुम्हारे गांव में साल में हम 200 दिन का रोजगार का गारंटी देते हैं, जिसका नाम रखा गया रोजगार योजना, मनरेगा। इस पर जितना राशि हम देते थे, इन्होंने अपने सरकार में उसको बंद कर दिया, उसका नाम बदल दिया, और सारे हमारे मजदूर बेकार हो गए, इसलिए पलायन कर रहे हैं। यही सब कांग्रेस चाहती थी। आज भी कांग्रेस को आप लोग चुनिए, कांग्रेस की सरकार बनेगी, सारी व्यवस्था हम लाएंगे। इन्हीं चंद